Can you send someone for laundry, please? होटल नहीं है भाई, मेरा घर है। 5-star hotel जैसा bathroom with Hinsware Italian collection. Check into luxury. आ लॉन्ड्री करूँ तेरी। हमारे समक्ष में आया। जिला परिषद ऑडिटोरियम में हम लोगों ने बैठक किया और हमारे जितने सारे मांग थे डिवोल्यूशन ऑफ पावर, और हमने एक प्लेटफॉर्म का लिए जो है मैडम से आग्रह किया। मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर को लेकर के 45 DRMs के विषय पे सारी एग्रीकल्चर की इशू के ऊपर में प्लेटफॉर्म भी देंगे और इसके ऊपर में विस्तृत चर्चा भी होगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर को लेकर के प्रशासन ने ऑलरेडी उसका डायरेक्शन जारी कर दिया है और उसके ऊपर में काम चल रहा है। तो आज नॉर्थ मिडिल अंडमान के PRIs एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने ये फैसला लिया। जो बॉयकॉट हम लोगों ने शुरू किया था 2 महीना पहले से, तो वो बॉयकॉट हम लोगों ने विड्रॉ किया, लेकिन कुछ जगह पे जैसे कि हम लोग रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम जो होगा सरकारी प्रोग्राम, जिस जगह में सिर्फ प्रधान यानी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को खाली गैदरिंग जमा करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो जो है वो पब्लिक का हित का कोई कार्यक्रम नहीं है, उस तरह का कार्यक्रम को हम लोग नहीं करेंगे। उसका बॉयकॉट जारी रहेगा और जब तक कुछ जो है सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन जब तक, क्योंकि अभी द्वार खुला है बातचीत का हम प्रशासन के समक्ष में, क्योंकि प्रशासन ने 1 कदम बढ़ाया, हमारे तरफ से हम 2 कदम देंगे और ये बातचीत को हम लोग जारी रखेंगे जब तक फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे समक्ष में नहीं आ जाता है। तब तक जो है ये रोड ब्लॉक, चक्का जाम, कहीं धरना ये नहीं होगा। लेकिन बाकी और भी जो पब्लिक से रिलेटेड संबंध नहीं है या जो पब्लिक का बेनिफिशियल जो प्रोग्राम ऐसे रहेगा वो बॉयकॉट रहेगा। और हमारा जो कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि कल हमारे 10 जिला परिषद और प्रमुखों ने जो है DPC का भी बॉयकॉट किया था, और आज ये कोर कमेटी ने डिसाइड किया कि जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उसको ले करके उन लोग DPC में बैठेंगे। और एक बहुत RD मैडम की ओर से एक बात कहा गया कि जो पंचायत में ग्राम सभा नहीं हुआ, प्लान प्रिपेयर नहीं हुआ, GPDP तैयार नहीं हुआ, अगले 10 से 15 दिन के अंदर में उनको जो है सहमति के साथ में सब पारित करके यहाँ पे देना है। और उसको प्रपोजल आज जो है या तो ध्वनि मत से या तो वोटिंग के माध्यम से उसका स्वीकृति हमारे जो DPC के मेंबर्स हैं उन लोग लेंगे और उसको जो है पारित करने के लिए जो है प्रशासन ने आश्वस्त किया है। हम लोग उसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन को हम लोग साथ देने के लिए तैयार है, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो मांगों को जल्द से जल्द प्रशासन पूरा करे। हम इसके साथ ही हमारा जो भी सब कार्यक्रम था आज हम लोग एक करके जाएंगे और अभी अपने अपने क्षेत्र में ग्राम सभा, डेवलपमेंटल एक्टिविटी कोई भी चीज़ में हैम्पर ना हो, हम लोग उसको देखते हुए जनता के हित को ध्यान में देखते हुए हमको जो है इससे भी
करना है। धन्यवाद। पिछले 2 महीने से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे था और उसके तहत हमारा डीपीसी का कार्य अभी पिछले काल से शुरू हुआ, तो उसमें हम लोग 8 जिला परिषद मेंबर और उसके साथ में हमारा इन्वाइटी थे प्रमुख रंगत और प्रमुख मायाबंदर, सब मिलकर हम लोग बॉयकॉट किया। क्योंकि जनता से हम लोग राय लेके पिछले 10 तारीख का ग्राम सभा में जब तक हमारा नॉर्थ मिडिल का जो हालत इस किसी से छुपा नहीं है, वो विषय और मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो उसका विकास के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो प्रशासन हमारा बात जल्द से जल्द सुने और उसका कुछ हल निकाले। उसके तहत हम सेक्रेटरी आरडी से पिछले काल अभी हमारा बयान रिकॉर्ड किया था कि आप लोग का डिमांड क्या है। तो मैं उस समय भी बोला था कि सेक्रेटरी आरडी से हमारा रिलेटेड पीआरआई संस्था है, तो जल्द से जल्द वो हमारे बीच में आए और हमारा जो मांग पिछले 2 महीने से चल रहा है, तो सारा का यहाँ पे बैठ के जितना भी शॉर्ट आउट हो सके वो तुरंत करे। तो उन्होंने आए और हमारा समक्ष सारा बात उठाए। हमारा पीआरआई संस्था के जो हमारा शिवानंद जी, उसका बाद में दूसरा प्रधान भी अपना अपना विचार रखे और मैडम जी ने यहाँ में कुछ शॉर्ट आउट करके गया और उन्होंने एक अल्टीमेटम डेट रखा कि विदिन 15 दिन हमको टाइम दीजिए। मैं जो डिवोल्यूशन पावर का जो बात चल रहा है उसका विषय में पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लेके मैं जल्द से जल्द 15 दिन का अंदर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। अभी हमारा जो बॉयकॉट किया वाला जिला परिषद सदस्य जो डीपीसी हम लोग बॉयकॉट किए हैं अभी, तो हम लोग सोच रहे हैं अभी हम लोग उसमें बैठेंगे और आगे का जितना आज तो हाफ डे हो गया और आने वाला कल 2 दिन हम लोग डीपीसी करेंगे। तो उसके बाद में जो मिनट्स बनेगा और ग्राम सभा होगा, वो ग्राम सभा का जो ग्राम सभा में जो भी पास होगा वो भी मिनट्स में लिया जाएगा। और सेक्रेटरी आरडी मैडम ने भी बोला कि मैं उसका भी दिन आप लोग का दे रहा हूँ, आप लोग आराम से करके भेजिए, तब जाके हम मिनिस्ट्री में भेजेंगे हमारे एमपी के द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद। बताओ मैडम जी, आप बताइए। आरडी मैडम को जो हम लोग मांग रखे थे कि नॉर्थ मिडिल अंडमान से जो हमारा आरडी मैडम आए और हमारा साथ बात करे, तो आज उन्होंने आए और हमसे बात किया। जहाँ तक हो सके हमारा कुछ पॉइंट के ऊपर उन्होंने अच्छा ध्यान दिया और उनका बारे में बहुत अच्छा से बात किए हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने मैडम का बात भी मानी और मैडम हमें 15 डेज़ का भी टाइमिंग दिए कि आप लोग हमें 15 डेज़ टाइम दीजिए और आप लोग भी सोचिए। और आप लोग डीपीसी जो एक ये हमारा करना बहुत ज़रूरी है। तो 2 अक्टूबर का बाद से जो डीपीसी होता है वो जो डीपीसी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग डीपीसी ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इसीलिए हम लोग कल जो डीपीसी बॉयकॉट किया था, आज हम लोग 1-2 दिन के लिए हम लोग डीपीसी ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। लेकिन मेरा भी प्रश्न है, हमको भी पब्लिक की ओर से बहुत सारा फ़ोन आते हैं, आप मीडिया में हैं, आप क्यों जाके नहीं पूछते? तो मेरा मानना है, अभी आप देख सकते हैं, आप लोग हर समय अभी धरना करते हैं, लेकिन धरना करने से आप लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से क्या होता है? सेक्रेटरी महोदय अंडमान में आ जाएगा, तब तक हम जो है आपको डेट दे देंगे। लेकिन आज जो है 28 तारीख है नवंबर 2023, आज तक ऐसा कोई डेट हमारे साथ हुआ नहीं, हमको मिला नहीं। तो पहला बात जो है, हमारा अधिकार को बहुत ही जो है छोटा तरीका से देखा गया। हमारा पब्लिक का प्रतिनिधि को, जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको बहुत ही नज़रअंदाज किया, बहुत ही छोटा करके देखा गया। ये पहला बात है। दूसरा, आपने बोला इस पिछले प्रधान जी से आपने बात किया, शिवानंदो बैरागी दादा से आपने बात किया, जो हमारा नॉर्थ मिडिल अंडमान का पीआरआई एसोसिएशन का स्पोक्स पर्सन है, उनसे आपने बात किया। तो उन्होंने उसमें बहुत एक अच्छा बात बोला, साथ में आप भी वो बात को दोहराया कि जो है हमारा आज डीपीसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मीटिंग है और जिसका जो ड्राफ्ट प्लान बना उसको आज इसमें पास किया जाएगा और इसको नीति आयोग में मिनिस्ट्री लेवल में पेश करके इसी के ऊपर फंड अलॉटमेंट वगैरह कुछ भी बड़ा डिसीजन पार्लियामेंट्री सेशन भी सामने है होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, ये जो है डीपीसी मीटिंग सबसे बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक तरीका में हो रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी से हम लोगों ने हमारा प्रतिनिधि चयन किया
किया था अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, वो प्रतिनिधि हमारा कुलदीप राय शर्मा जी, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनका चेयर वहाँ पे खाली पड़ा है। जब उस तरह बड़ा एक प्रतिनिधि ओहदा में बैठा हुआ इंसान यहाँ पे मौजूद नहीं है, तब जो है ये डीपीसी अध्यक्ष जो है उनका ऊपर में उठ करके डीपीसी कर रहा है। जिस डीपीसी में जो है बात ऐसा सुनने को मिला, कोई भी बड़ा पदाधिकारी है नहीं ऑफिसर जिसको डीपीसी करने के लिए उनको एलिजिबिलिटी है। पहला बात, जब बहिष्कार उन्होंने हमारा एमपी महोदय को बहिष्कार करके डीपीसी को आगे बढ़ाया, ये पहला सबसे बड़ा नॉन डेमोक्रेटिक तरीका उन्होंने अपना लिया। जो हमारा कुछ जिला परिषद मेंबर हम लोग को देखने को मिला कि ये बाहर आ गए, अपना जो मीटिंग चल रहा है वहाँ से नाराज़गी के साथ में बाहर आ गए, ये बोल करके कि पिछले दिनों जो मीटिंग के टाइम में इनका कोई बॉडी मीटिंग था, उस मीटिंग के दौरान में हमारा अध्यक्ष जी और सभी पीआरआई जो जिला परिषद मेंबर का सहमति से अध्यक्ष जी ये घोषणा किया था उनका चेयर से कि अगर कोई सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर वहाँ पे स्पॉट में नहीं होगा डीपीसी मीटिंग में, तो ये मीटिंग नहीं हो सकता, इसको कैंसिल किया जाएगा। किया ध्यान में रख के ऐसा फैसला क्यों लिया था? उन्होंने उस दिन एक जो है प्रिटेंड किया था, एक बनावटी किया था कि हम जनता का फिक्र में जो है इतना बड़ा फैसला ले रहा है। लेकिन आज जब देखा गया प्रैक्टिकली, तो देखा गया कि कोई सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कमिश्नर कोई भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमारा अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डीसी महोदय भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन उन्होंने डीपीसी को कौन सा जिद में आकर के डीपीसी को कंटिन्यू कर रहा है। ये पहला एक बहुत बड़ा दुखद बात है कि उस जो पद है अध्यक्ष का पद का गरिमा को, उस चेयर का गरिमा को आपने तौहीन कर दिया। और व्यक्तिगत तौर पर जो है सुब्रतो बसु जी, क्या हमारा व्यक्तिगत संपर्क है वो अलग है, लेकिन जब एक पद में बैठा है, पूरा नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक का भविष्य आपसे जुड़ा है। मैं इस बात को, क्योंकि अभी तक मीटिंग से आया नहीं, तो मैं एक बात को आपको बोल देता हूं, यहाँ पे कोई भी जिला परिषद मेंबर, प्रधान समिति सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रेस्पेक्ट करता है। डीपीसी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन इनका ये बोलना था, समय चाहिए था। वहाँ पे स्वामी जी भी बैठा हुआ है, क्या नाम है उनका, माधवन जी बैठा हुआ है। पिछले दिनों माधवन जी भी ये बोला था कि हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ आज मायाबंदर ब्लॉक से अगर कोई जिला परिषद मेंबर वहाँ पे बैठा है तो हमको नहीं मालूम वो पूरा वो जो ड्राफ्ट प्लान है उसको पढ़ा कि नहीं। मायाबंदर ब्लॉक से बड़ा काम कौन सा काम दिया है, थोड़ा देख लेने से अच्छा था। मैं बोलता हूं क्योंकि ये पब्लिक का सहमति से ग्राम सभा में लेके इस काम को नहीं लाया गया, या फिर लाया भी गया तो कोई पर्टिकुलर ईयर का बहुत पुराना होगा जिसको फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया। और ये मेरा पूरा प्रमाण के साथ में बोलता हूँ, एपीडब्ल्यूडी सेक्शन में जहाँ पे रोड एंड ब्रिज दिया हुआ है, रूरल रोड सेक्शन में आप देखिए, स्कीम में देखिए, वहाँ पे आपका न्यू वर्क में सीरियल नंबर 2 उसमें स्वदेश नगर पंचायत का एक काम दिया है जिसको डुप्लीकेसी किया है। और मैं पूरा कौन सा काम वो भी मैं बोल देता हूँ। थ्रोटांग में सुखदान हाउस से लेके 1.68 किलोमीटर का रास्ता जो है कुछ बरैक हाउस तक जो है फॉरेस्ट कैंप तक दिया है, जिसको फिर से पास करना है। लेकिन ऑलरेडी जब हमारा एलजी महोदय जगदीश मुखी साहब यहाँ पे थे, विष्णुपद राय जी वहाँ पे एमपी था, तब ये रास्ता ऑलरेडी उद्बोधन हो गया, इसका इनाग्रेशन हो गया, ये रास्ता कंप्लीट है, वहाँ से लोग जा रहा है, गाड़ी जा रहा है, फिर भी वो काम को दोबारा इसमें लेके इसके लिए फंड पूछ रहा है। यही वो कारण है जिसके लिए हम लोगों ने माने ये जिला परिषद मेंबर और हम लोग खास करके जो गांव के प्रतिनिधि, ग्रास रूट में डेली घूम के काम करने वाले लोग हैं, हम गवर्नमेंट का एजेंट लोग हैं जो काम करते हैं, सरकार में बैठा हुआ है, तो हम लोग यही पूछा था कि थोड़ा सा टाइम इनको दिया जाए, अच्छा से पढ़ ले, उसके बाद इतना हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं। वहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार का प्रतिनिधि हमारा कुलदीप राय शर्मा जी भी उपस्थित होता, तो उनका सामने में सारा चीज़ होता, पास होता, सारा पीआरआई, सारा जो जिला परिषद मेंबर है उसमें उपस्थित होता, सुंदर तरीका से, भव्य तरीका से नॉर्थ मिडिल अंडमान का प्लान बनता। लेकिन आज जो प्लान आप लोग ने बनाया ये सरासर नॉन डेमोक्रेटिक तरीका है, इसको खंडन करते हैं, इसका पूरा से पूरा निंदा करते हैं। इस तरह का प्लान कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन डीपीसी होना चाहिए, लेकिन पब्लिक का सहमति से होना चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।